एक बड़े से तालाब में लहरों के साथ एक लड़की रूह की लाश बह रही थी। इस जहान में टनन्यो चमकेगी ये किस्मत मेरी टनन्यो। तभी वहाँ से गुजर रहा एक आदमी मोहन उसे देख लेता है। आई, ये किसकी लाश तैर रही है नदी है? अरे रे रे रे, लगता है ये लड़की मर चुकी है तभी ऐसे बह रही है। ओए होए 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 होए, कीमती गहने तो मेरे हुए, किस्मत खुल जाएगी। जरा देखो तो सही। आजा 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 आजा। लाश बहते हुए किनारे पर आ जाती है। मोहन उसे घसीटकर बाहर निकालता है। बाहर निकालते ही उस लड़की को होश आ जाता है और आंखें खुलते ही वो चीख चीख कर रोने लगती है। अरे बस बस, चुप हो जा, रो क्यों रही है? चुप 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 चुप, बस 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 बस। हाँ, ये बता कौन है, यहाँ क्या कर रही है और इस तालाब तक कैसे पहुँची तुम? मैं अनाथ हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे क्यों बचाया? मेरी माँ ने पैदा होते ही मुझे लावारिस छोड़ दिया था। मुझे कोई नहीं चाहता। क्या कहा? अनाथ है? टेनेन्यो टेनेन्यो टेनेन्यो। अरे तू है मेरी किस्मत पर। मुझे तो लगा था कि कोई अमीर घर की राजकुमारी होगी जिसे लौटाकर इनाम मिलेगा। यहाँ तो फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगने वाली। अरे मरना है तो जाकर मर, मेरा वक्त क्यों खराब किया? अब हागन कहीं की शक्ल देख ली तेरी, अब पूरा दिन मनहूस जाएगा। नहीं तो मोहन उसे धिक्कार कर वहाँ से चला जाता है। सब मुझे ठुकरा देती हैं और मैंने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। तभी रूह के गले का तावीज तेज रोशनी में चमकने लगा। रूह तावीज की चमक को नजरअंदाज कर गांव की एक गली में पहुंचती है और एक दरवाजा पीटती है। तभी घर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। अरे छी 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 छी, ये सुबह सुबह किसका मनहूस चेहरा देख लिया। चल चली जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। काका, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। तभी दूसरा गांव वाला आता है और भीड़ जमा होने लगती है। अरे ये तो वही लड़की है जिसे इसकी माँ ने पैदा होते ही फेंक दिया था। ये अपशगुनी है, अपशगुनी, जहाँ जाती है मुसीबत लाती है। मैं तो कहता हूँ भगाओ इसको, भगाओ भगाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ये तो हमारे गांव के लिए ही अपशगुन है। अब भागो यहाँ से, भागो। मेरी क्या गलती है? ऐसा मत करिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे दीजिए। सभी गांव वाले पत्थर दिल होकर उसे बुरी तरह दुत्कारने लगते हैं और उस पर पत्थर मारने लगते हैं। रूह रोती हुई वहाँ से भागती है। तभी बिमला रूह का हाथ पकड़कर अपने साथ घर ले जाती है। आपने मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मुझे लगा था इस दुनिया में सब पत्थर दिल हैं, पर आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम बहुत भूखी होगी, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग ही रहा है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मैंने 2 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। रास्ते भर सब मुझे दुत्कारते रहे, पर किसी ने मेरी भूख नहीं पूछी। आप वे पहली व्यक्ति हैं जिसने मुझे खाने के लिए कहा है। मुझे आप में अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही है। अब और मत रो बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम बस यहीं आराम करो। फिर विमला खाना लाकर देती है। रूह जैसे ही खाना खाती है, विमला अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या, आप हंस क्यों रही हैं? मैंने तेरी मदद अपने फायदे के लिए की थी। मुझे तेरे गले में पड़ा ये विचित्र ताबीज चाहिए, इसीलिए मैंने तुझे खाने में जहर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये ताबीज तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तुम ऐसे नहीं मानोगी।
ये ताबीज मुझे चाहिए, ऐसे कैसे नहीं दे सकती। अभी देखो मैं कैसे ये ताबीज छीनती हूँ। विमला झपटकर रूह के गले से ताबीज खींचने की कोशिश करती है। तभी रूह उसे एक जोरदार धक्का देती है और बदहवास होकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। वो भागते भागते घने जंगलों में पहुँचती है। वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी वहाँ से आरुष नाम का एक लड़का गुजरता है। अरे ये कौन लड़की है जो इस तरह बेहोशी की हालत में यहाँ पड़ी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। आरुष दौड़कर रूह के पास जाता है। वो देखता है कि उसके मुंह से जहरीला झाग निकल रहा है। बाप रे, अरे रे रे रे, लगता है कि इसने जहर खा लिया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। अच्छा हुआ गुरुदेव ने मुझे औषधियों का ज्ञान पहले ही सिखा दिया था। अभी लाता हूँ इसके लिए औषधियाँ। आरुष भागते हुए झाड़ियों में जाता है और कुछ विशेष औषधीय पत्ते तोड़कर उनका रस निचोड़कर रूह के मुंह में डालता है। थोड़ी ही देर में रूह को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलती है। ये क्या, मैं जिंदा कैसे बच गई? ये क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? हाँ बस 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 बस, देखो घबराओ मत। तुम्हारे मुंह से जहर का झाग निकल रहा था। मैंने जंगली औषधियों से तुम्हारी जान बचाई है, ठीक है? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देना चाहिए था। पूरी दुनिया मेरा फायदा उठाना चाहती है, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। देखो दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत टूटी हुई हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, है ना? नहीं, मैंने इतने धोखे खाए हैं कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर डरो मत। ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हाँ तो फिर घबराओ मत, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सबने मुझे इतना धोखा दिया है कि मुझे अब किसी पर यकीन नहीं होता। मुझे डर लगता है कि तुम भी। देखो रूह, हर हाथ पत्थर मारने के लिए नहीं उठता। मैं भी एक अनाथ हूं और इस दर्द को जी चुका हूं, है ना? तुम्हारी आंखों में जो बेबसी है ना, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। तुम मुझ पर यकीन करके देखो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर रही हूँ। मुझे अपनी साथ ले चलो। रूह आरुष के छोटे से आशियाने में पहुंचती है। वहाँ की शांति उसे सुकून देती है। सच में आरुष, इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है क्या? सच में अब मुझे दर दर तक भटकना नहीं पड़ेगा? अरे कोई नहीं है रूह, अब से ये घर तुम्हारा भी है। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही कोई तुम्हें अपशगुन कहकर पुकारेगा। कोई नहीं, ठीक है? तुम यहाँ बेफिक्र होकर रह सकती हो, आराम से रहो। शुक्रिया आरुष, आज पहली बार मुझे किसी की पनाह में डर नहीं बल्कि अपनापन लग रहा है। तुमने मुझे जिंदगी दी है, अभी मेरा जीवन तुम्हारा है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता है। रूह के जख्म भरने लगते हैं और आरुष की देखभाल उसे उसके और करीब ले आती है। आरुष, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ठोकरें खाई हैं। हर किसी ने मुझे ठुकराया है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए इन पलों ने मुझे जीना सिखा दिया। मैं अब तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है आरुष। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस अनाथ के साथ बिताओगी? रूह, जिस दिन मैंने तुम्हें उस बेबसी की हालत में देखा था ना, मेरा दिल तभी तुम्हें अपना मान चुका था। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे अकेलेपन को भर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत। रूह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। पर कुछ दिनों बाद आरुष के चेहरे पर अचानक परेशानी की लकीरें उभर आती हैं। आरुष, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारी आंखों में ये कैसी बेचैनी है? क्या 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 कोई बात है?
क्या हुआ मुझे बताओ। कुछ नहीं रूह, बस क्या है कि एक उलझन है। तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम ये बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो ना? मेरा भरोसा तो तुम पर अटूट है आरुष। तुम जहाँ कहोगे मैं अपनी आंखें मूंद कर तुम्हारे पीछे चल दूंगी। फिर दोनों गहरे जंगल के बीच से गुजर रहे होते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। तभी एक पुराना उल्लू पेड़ों के बीच से भयानक आवाज में बोल उठता है। रुक जा भागन, मत जा आगे। जिसे तू अपना रक्षक समझ रही है वही तेरा भक्षक है। आगे मौत का अंधेरा है, लौट जा। आरुष सुनो, ये पक्षी क्या कह रहा है? मेरा मन कांप रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अरे पागल मत बनो रूह, एक बेजुबान जानवर की बातों में आकर अपना भविष्य मत बिगाड़ो। नहीं तो तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। चलो चुपचाप चलो भी। आओ। आरुष उसे खींचते हुए एक अंधेरी गुफा के पास ले जाता है, जहाँ एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा था। आरुष, ये डरावना इंसान कौन है? क्या ये तुम्हारे पिता हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? पिता? अरे रो, तुम कितनी भोली हो या फिर कितनी बेवकूफ हो। प्रेम वो तो सिर्फ एक जाल था तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। मुझे तुमसे कोई प्रेम वेम नहीं था, मुझे तो बस तुम्हारा इस्तेमाल करना था। ऐसा मत करो आरुष, कह दो कि ये सब एक बुरा सपना है। कह दो कि तुम्हारा प्रेम झूठा नहीं था। आरुष रूह की गिड़गिड़ाहट को अनसुना कर देता है। तभी वो बूढ़ा तांत्रिक अचानक तीव्र स्वर में मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। और देखते ही देखते रूह एक बेबस बकरी के रूप में बदल जाती है। वाह गुरुदेव वाह, आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। आज्ञा ने, अब मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ, लेकिन ध्यान रखना आरुष, इस शक्ति और इस खेल की अपनी एक कीमत होती है। मुझे सब पता है गुरुदेव, सब पता है। आरुष उस बकरी को रस्सी से बांधकर हवेली की तरफ ले जाने लगता है। रूह बकरी के रूप में चीखती चिल्लाती है। नहीं, मुझे छोड़ दो आरुष, तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे प्रेम किया था। हाँ, आरुष उसे घसीटते हुए ठाकुर की हवेली में ले जाता है। ठाकुर साहब, ये रही वो लड़की, अनाथ लड़की। जैसा कि आपने कहा था, मैंने इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और अब इसे बकरी बना दिया है। शाबाश आरुष, शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस लड़की को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था। ये ले अपनी वफादारी की कीमत। ठाकुर उसे धन से भरी एक पोटली देता है। आरुष धन लेकर चला जाता है। ठाकुर रूह को घसीटकर हवेली के एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है। अब तुम यहीं बंदी रहोगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। रूह पूरी रात उस काल कोठरी में बकरी के रूप में फूट फूट कर रोती रहती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, रूह अचानक अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। ये क्या? मैं फिर से इंसान कैसे बन गई? लगता है इस तांत्रिक का जादू खत्म हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा अब। रूह जल्दी कर, तुझे यहाँ से अब जल्दी बाहर निकलना है। रूह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाग पाती। और जैसे ही शाम ढलती है, रूह दोबारा
एक बकरी में बदल जाती है और अगली सुबह जब वो फिर से इंसान बनती है तभी बगल वाले कक्ष से रोने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई और भी यहाँ है मेरी तरह? रूह दीवार में बने एक छोटे से झरोखे से बगल वाले तहखाने में झांकती है। वहाँ उसे एक अधेड़ उम्र की औरत दिखाई देती है। आप कौन है और इस अंधेरी कोठरी में आप इस तरह रो क्यों रही हैं? मैं एक बदनसीब माँ हूँ जिसे अपनों ने ही यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया है। पर तुम कौन हो बेटी? तुम्हारी आवाज में मुझे कुछ जाना पहचाना सा एहसास क्यों लग रहा है? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ जिसे सबने धोखा दिया। अनाथ? नहीं बेटी, तू अनाथ नहीं है। तेरी आंखों की ये चमक और तेरे गले का ये ताबीज, तो मेरी वही रूह है जिसे मुझसे छीन लिया गया था। तू मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ तेरी। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। तो सुनो बेटी, तुम्हारे गले में ये जो ताबीज है ये किसी और का नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हें ये पहनाया था। ये ताबीज मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसी की चमक ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरी ही अंश हो। और ये जो निर्दयी ठाकुर है जिसने हमें यहाँ कैद किया है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता हैं। पिता? आखिर ये सब क्या हो रहा है माँ? मुझे पूरा सच जानना है। सुनो बेटी, ये उस समय की बात है जब सुबह का वक्त था। तालाब के किनारे ठाकुर विक्रम प्रताप और कल्याणी एक दूसरे के हाथ थामे बैठे थे। अब हम क्या करें? हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए 3 वर्ष बीत गए हैं और अब तो मैं आपके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। आप कब मुझसे विवाह करेंगे? कल्याणी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आज ही जाकर माँ से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। चिंता मत करो। मैं बहुत बेसब्री से उस पल का इंतजार करूंगी। फिर कुछ देर दोनों बात करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ठाकुर विक्रम प्रताप जैसे ही हवेली पहुँचता है। अरे बेटा, कहाँ रह गया था? देख, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही रईस परिवार के इकलौती बेटी से तेरा रिश्ता तय किया है। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्रेम करता हूँ और मैं उसी से विवाह करूंगा। उसका नाम कल्याणी है। क्या? कल्याणी? वही लड़की ना जो कुछ दिन पहले हमारी यहाँ काम करने आई थी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। माँ, वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे धन दौलत नहीं बल्कि उसका साथ चाहिए। कुछ भी हो जाए, पर मैं तेरी शादी उस लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। सुमित्रा वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। अगली सुबह विक्रम प्रताप मंदिर में कल्याणी से विवाह कर लेता है और उसे पत्नी का अधिकार देकर हवेली ले आता है। जैसे ही सुमित्रा की नजर उन दोनों पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या नर्त किया तूने? मैंने तुझे साफ मना किया था, फिर भी तूने इस लड़की की मांग भर दी। देखो माँ, अब कल्याणी मेरी पत्नी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ। अब आप हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इसी के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। बस चलो कल्याणी, अंदर चलते हैं। विक्रम कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे हवेली के भीतर ले जाता है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। इस नीच लड़की को मुझे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये मेरे खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिला देगी। वक्त गुजरने लगता है। सुमित्रा देवी ने कल्याणी को हवेली से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन विक्रम साये की तरह कल्याणी के साथ खड़ा रहा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, फिर वह हमेशा के लिए इस घर की बहू बन जाएगी।
सुमित्रा उसी हवेली से निकल पड़ती है और घने जंगलों को पार करते हुए वो एक काली कुटिया के पास पहुंचती है, जहां एक बाबा बैठा धूनी रमा रहा था। कहो ठकुराइन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा। एक कांटा है जो मेरे खानदान की शान में चुभ रहा है, उसे जड़ से मिटाना है। मैं तो हूँ ही आप जैसे बड़े लोगों की सेवा के लिए। बताइए भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सुमित्रा बाबा के पास झुकती है और उसके कान में अपनी खौफनाक योजना बता देती है। बाबा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। ठीक है ठकुराइन, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा कि आपने कहा है। मैं कल आपका बेसब्री से इंतजार करूंगी। सुमित्रा सोने के सिक्कों की एक थैली निकालकर बाबा के हाथ में रख देती है। ये लीजिए आपके कार्य का इनाम। मैं चाहती हूँ कि आप काम शुरू करने से पहले ही खुश रहें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर अगली सुबह ठाकुर विक्रम प्रताप हवेली के बाहर बरामदे में बैठे थे। तभी वही बाबा वहाँ पहुँचता है। अलग निरंजन, अलग निरंजन, सर्वनाश होने वाला है। इस घर का सर्वनाश होने वाला है। ये आप क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस हवेली पर एक घोर अभिशाप मंडरा रहा है। इस घर में कोई गर्भवती स्त्री है। अगर उसने इस घर में बच्चे को जन्म दिया तो इस पूरे खानदान की बर्बादी तय है। बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारी शायद बेटी ही इस दुनिया में आने वाली है। वो कन्या इस वंश के लिए काल बनकर आ रही है, काल। पर बाबा मेरी पत्नी 1-2 दिन में ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अब मैं क्या करूं? अगर उस बच्ची को तुमने अपने पास रखा तो तुम्हारी अकाल मृत्यु निश्चित है। तुम्हारा ये राजपाट, धन दौलत और सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम एक भिखारी का जीवन जियोगे और कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी ये रियासत और ऐशो आराम नहीं खोना चाहता। बाबा कोई रास्ता बताओ, कोई तो रास्ता होगा ना। तो सुनो, अपनी पत्नी को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दो और उस बच्ची के पैदा होते ही उसे मार डालो, या फिर अनाथ करके घने जंगल में छोड़ आओ। याद रखना, अगर वो बेटी जिंदा रही तो तेरा जीवन खत्म समझो। अलग निरंजन, अलग निरंजन। बाबा इतना कहकर वहां से चला जाता है। तभी हवेली के भीतर से कल्याणी के चीखने की आवाज आती है। विक्रम भागकर अंदर जाता है तो देखता है कि कल्याणी एक बेटी को जन्म दे चुकी थी। नहीं 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 नहीं, ये मेरी बर्बादी का कारण है। इसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। विक्रम निर्दयी हो जाता है। कल्याणी रोती गिड़गिड़ाती है और विक्रम लड़की को गायब कर देता है। तभी वहाँ से एक उल्लू गुजरता है। वो उल्लू उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और ममता के साथ उसे पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और 20 वर्ष गुजर जाते हैं। तहखाने में कल्याणी ये पूरा सच बताते ही अंतिम सांस ले लेती है। रूह अपनी माँ के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, नहीं माँ, आज मैं सच में अनाथ हो गई। सारे जीवन में आपको गलत समझती रही, जबकि आपने मेरे लिए इतना दुख सहा। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। तभी तेज रोशनी के साथ रूह बकरी के रूप में बदल जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी
तहखाने की खिड़की पर वही पुराना उल्लू आकर बैठ जाता है। रोना बंद करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन दिया है, तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मेरे पास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जिनसे मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ। उल्लू की आंखों से एक अत्यंत तेज रोशनी निकलती है और रूह पूरी तरह से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। मैं फिर से इंसान बन गई, पर इसका क्या फायदा? अब भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं पिताजी के पास गई तो वे मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। ये सब दादी ने किया है, मैं उन्हें कैसे बताऊं? वे मुझे फिर से वही अपशकुन समझेंगे। इसके लिए मैंने एक बंदोबस्त किया है बेटी। ये लो, और ये जो ताबीज है, इसी की मदद से तुम इंसान बन पाती हो, क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए उस जादू को काट देता है। एक तेज रोशनी के साथ हवा में एक जादुई आईना प्रकट होता है और रूह के हाथों में आ जाता है। ये जादुई आईना है। जैसे ही तुम इसे अपने पिता के सामने रखोगी, उन्हें वो सारा सच दिख जाएगा जो उससे सालों तक छिपा हुआ था। ये मेरी शक्ति का आखिरी अंश है रूह। इसके बाद मैं कोई भी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, पर तुम्हारी माँ का एहसान चुकाने का मेरे पास यही एक रास्ता था। फिर उल्लू वहाँ से उड़कर अंधेरे जंगलों की ओर चला जाता है। तभी रूह आईना लेकर तहखाने से बाहर आती है। तुम बाहर कैसे आई और तुम इंसान कैसे बन गई? ये क्या चमत्कार है? पिताजी, ये चमत्कार नहीं, आपके पापों का अंत है। जिसे आपने अनाथ समझकर जंगल में फेंका था, वह आपकी अपनी बेटी है। ये सब दादी सुमित्रा का किया धरा है। उन्होंने और उस ढोंगी बाबा ने आपको गुमराह किया था। तभी पीछे से सुमित्रा आ जाती है। रूह को जिंदा और अपनी सच्चाई उजागर करते देख वो आग बबूला हो जाती है। कौन है ये लड़की? विक्रम, इसे अभी यहाँ से हटाओ। रूह अपनी दादी की ओर बढ़ती है। तभी सुमित्रा डर जाती है और पास खड़ा एक जोरदार डंडा उठाकर रूह के सिर पर मार देती है। रूह बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ती है। मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है पिताजी। मुझे आपसे नफरत भी नहीं है, पर जो सच बरसों तक इस हवेली की दीवारों में दफन रहा, उसे आज बाहर आना ही होगा। देखिए अपनी आंखों से, ये है आपकी माँ का असली चेहरा। तावीज की जादुई रोशनी में उस आईने में ठाकुर विक्रम के सामने अतीत के वो सारे दृश्य नाचने लगते हैं। कैसे उनकी माँ सुमित्रा ने तांत्रिक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। नहीं 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 नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही पत्नी को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मैं गुनहगार हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे नीच पिता हूँ, नीच पिता। तभी आरुष भी वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देखकर सन्न रह जाता है। जिसे मैंने अपनी भगवान जैसी माँ माना, वो एक राक्षसी निकली। आपने मेरे हाथों मेरा अपना संसार तबाह करवा दिया। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। जिस अंधेरे तहखाने में आपने मेरी पत्नी को तड़पाया, आज से वही आपका ठिकाना होगा। बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। लेकिन तभी ठाकुर विक्रम के इशारे करने पर कुछ आदमी आते हैं और सुमित्रा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आरुष रूह के पास बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो रूह, मैंने लालच में आकर अपने ही प्यार को खत्म कर दिया। मैं ये बोझ लेकर कैसे जीऊंगा? अपनी आंखें खोलो रूह, अपनी आंखें खोलो। बहुत देर हो गई आरुष। आज एक अनाथ की जिंदगी और इस राजवंश का खौफनाक सच दोनों ही खत्म हो रहे हैं। पिताजी। रो बेटा, अपनी आंखें खोलो। हमें माफ कर दो। मैं अपनी ही औलाद का हत्यारा बन गया। तुम्हारी माँ की ममता और तुम्हारी मासूमियत का गला घोटने वाला बदनसीब पिता। एक बार सजा तो दे दो। ऐसे छोड़कर मत जाओ बेटा, ऐसे छोड़कर मत जाओ।
पिताजी, आज बरसों बाद आपकी गोद मिली। अब कोई मलाल नहीं, सच की जीत हुई। बस अब मुझे माँ के पास जाने दीजिए। इतना कहकर रूह दम तोड़ देती है। अरे धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। जिस लड़की ने मुझ पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, मैंने चंद सिक्कों के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। हम दोनों ही अपराधी हैं आरुष। मैंने अपनी झूठी शान और दौलत के लिए अपना ही खून बहाया। दोनों पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं।